Hello everyone, hope you all are doing good. So now today I am going to discuss about some PYQs that were related to the topic फूड. ठीक है जी. अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने जितने हमने टॉपिक्स क्लियर किए हैं सभी के नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ. सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब हम करेंगे वन बाय वन हर एक चैप्टर के PYQs. ठीक है, जितने भी पुराने पेपर में आ चुके हैं उसको डिस्कस करेंगे. डेली आप अपना एक चैप्टर ठीक है रीड कीजिएगा, फिर उस अकॉर्डिंग हम PYQs डिस्कस करेंगे. इससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो जैसे कि हमने फूड चैप्टर डिस्कस किया था सबसे पहले, तो हम सबसे पहले PYQ फूड चैप्टर का ही उठाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. PYQs आएंगे सारे. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके प्लांट्स में और एनिमल्स में किस तरह से स्टोर होते हैं. ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में कभी भी सेलुलोज और ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होते. ठीक है, क्योंकि सेलुलोज तो खुद ग्लूकोज होता है. फिर उसके बाद स्टार्च और ग्लूकोज नहीं होता. ग्लूकोज की फॉर्म तो होती नहीं है कभी. ठीक है, सेलुलोज तो फिर ग्लूकोज का ही फॉर्म आ गया, ग्लूकोज तो होता ही नहीं है. बचा क्या? बी ऑप्शन, दैट इज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. ठीक है जी, ग्लूकोज की फॉर्म में कभी भी कोई भी चीज़ स्टोर नहीं होती जब बात कार्बोहाइड्रेट्स की आती है इन दी प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो योर बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन हियर. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ ओलिगोसैकेराइड. तो अगर हम एक एक की बात करें तो हमने किया था मोनोसैकेराइड. ठीक है, मोनोसैकेराइड कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है. ठीक है, और एक किया था हमने ओलिगोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड को हम और क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड. ठीक है जी, तो इनमें से कौन से ओलिगोसैकेराइड है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मोनोसैकेराइड है वो ग्लूकोज है. तो देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ग्लूकोज है, तो ये तो क्या है, कट जाएगा क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, डायासैकेराइड्स होते हैं, वो होते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज. ठीक है, ये तीन होते हैं. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर. तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ रॉ फूड कैन बी टेस्टेड विद. यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपने स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करना है तो आप कौन सा सोल्यूशन लोगे. तो आप सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स में हम स्टार्च टेस्टिंग करते हैं. स्टार्च टेस्टिंग में हमें क्या करना पड़ता है? कोई भी फूड आइटम लेनी है, जैसे बटर हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया. सॉरी, बटर नहीं बोलते तो ब्रेड, सॉरी गड़बड़ हो गई. ब्रेड, पोटैटो एंड राइस, ये तीन चीज़ें होती हैं जिन पे ज़्यादातर स्टार्च टेस्ट किया जाता है और ये क्वेश्चन आता भी है. ब्रेड, राइस एंड आपका जो हो गया पोटैटो. ठीक है, तीन चीज़ें. तो इसमें क्या किया जाता है? 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की डाली जाती हैं, आयोडीन सोल्यूशन की. ठीक है, तो ना ही HCl है, ना ही NaOH है, ना ही ऑल ऑफ द अबव है. इसका डायरेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज आयोडीन सोल्यूशन. हम उस फूड आइटम पे कोई भी 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे और वो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर का. और जब वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाए इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है. आई होप दिस इज क्लियर. अगर प्रोटीन टेस्ट करना है तो वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा. कलर याद रखने इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ग्लाइकोजेनेसिस. तो इनमें से कौन सी डेफिनेशन है ग्लाइकोजेनेसिस की? तो सबसे पहला, एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन दैट इज स्टोर्ड इन किडनी. किडनी की बात नहीं हुई है यहाँ पे जी. एक्सेस, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट. जब फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड हो ना, उसको ग्लाइकोजेनेसिस नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस. ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस मैं करवा रखी हूँ आपको सारी. इसको लाइपोजेनेसिस बोलते हैं. तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा. तो ग्लाइको नाम से ही पता लग रहा है, जब ग्लूकोज स्टोर होगा लिवर में और मसल में एज अ ग्लाइकोजन, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. ये डायरेक्ट डेफिनेशन है. आपको एक डेफिनेशन है लाइपोजेनेसिस की. लाइपोजेनेसिस होता है जब आपकी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, फैट की फॉर्म में होती है. ग्लाइकोजेनेसिस नाम से ही पता लग रहा है जब आपकी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज लीवर और मसल में स्टोर हो एज अ ग्लाइकोजन, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. तो लास्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं वैसे भी. ठीक है,
सो इसमें आई होप समझ आ गया आपको, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ एमिनो एसिड दो तरह के होते हैं, हम सबको पता है, एक होता है असेंशियल एमिनो एसिड, एक होता है नॉन असेंशियल, ठीक है जी। सो अब इन्होंने क्या बोला कि एक होते हैं असेंशियल, असेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टाइप ऑफ एमिनो एसिड दैट ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। एक होता है असेंशियल, एक होता है नॉन असेंशियल। असेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं बट हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं, तो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वो होते हैं असेंशियल। पर यहाँ पे क्या बोला, बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है, तो वो क्या होंगे, नॉन असेंशियल, मतलब बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है जी। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में जो फैट स्टोर्ड होती है वो कहाँ पे होती है, लिवर सेल्स में होती है, एपिडर्मिस, एपिथेलियल, ये तो आपके स्किन सेल्स आ गए ना सारे। ह्यूमन बॉडी में पूछा गया है फैट कहाँ पे स्टोर्ड होती है, वो एडिपोज टिश्यू में होती है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विटामिन सी, विटामिन सी में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो विटामिन सी में हम सबको पता है एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, बी ऑप्शन, ठीक है। मुझे नहीं लगता मुझे सारे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारा चैप्टर। हम अभी PYQs की क्विक रिविजन कर रहे हैं फटाफट से, कि क्या क्या कंसेप्ट कौन कौन से आपको क्लियर हैं, अच्छे से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज इन फूड कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस किस प्रोटीन की कमी से होती है, किस विटामिन की कमी से होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हम सबको पता है विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है जी, जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। और विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो हम इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है जी, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है इसको। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, मोस्टली हमारे गम्स, टीथ जो है इसकी दिक्कत आती है। वैसे स्कर्वे इसका जो मेन है, स्कर्वे या हड्डियों की बीमारी ज़्यादा होती है, ठीक है, रिकेट्स जिसको हम बोलते हैं। तो अभी फिलहाल नाइट ब्लाइंडनेस पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, बताओ इनमें से कौन सी सही है। पहले, वाइटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। वाइटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, बिल्कुल सही है। वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी, पहले तो वाटर सॉल्युबल होते कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो उन्होंने बोला जो ये जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, नहीं जी, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो तो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो गलत होगा, बचा के ए और बी। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, मतलब ए और बी ऑप्शन करेक्ट है कि वाइटामिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और जो वाइटामिन हैं वो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए। अगर मिनरल्स भी आ जाता है इसकी जगह तो वो भी हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, रीड द स्टेटमेंट और सिलेक्ट करो सही ऑप्शन। फर्स्ट, अनीमिया इज अ डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ आयरन, बिल्कुल सही है, आयरन की कमी से अनीमिया होता है, ठीक है। बी ऑप्शन, अनीमिया कॉजेज जनरल वीकनेस एंड फटीग, बिल्कुल सही है, आयरन की कमी है तो वीकनेस और फटीग तो होगी, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मैथड है फॉर इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द वेजिटेबल्स। आप कोई सब्जी लेके आए हो मंडी से, ठीक है, तो क्या करोगे आप उसकी लाइफ इंक्रीज करने को, ताकि सब्जियां फटाफट से खराब ना हो, तो आप क्या करोगे, उसको डिहाइड्रेट करोगे, बिल्कुल सही है, पानी के छींटे दोगे। कई बार आपने देखा होगा, आप सब्जी मंडी में भी जाते हो सब्जी लेने, तो वो जो सब्जी बेचता है वो भी क्या करता है, कई बार पानी देता रहता है सब्जियों को ताकि वो फ्रेश रहे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप उसको कुक कर लोगे, बिल्कुल सही है, तो दोनों ही बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट, द मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको कौन से मिनरल्स चाहिए, आयरन एंड आयोडीन, नहीं जी, आयरन और कैल्शियम नहीं जी, आयोडीन और फ्लोरीन बिल्कुल भी नहीं।
सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी हमारी मसल्स को। सी पार्ट इज़ योर करेक्ट वन। नाउ डाइटरी फाइबर्स कौन से होते हैं? डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? जिनमें पानी होता है ज़्यादा, जैसे कंकम्बर हो गया हमारा, ठीक है, खीरा जिसको हम बोलते हैं। वो प्रोटीन से नहीं बने होते, सेलुलोज प्रोटीन से नहीं, कैलोजन फाइबर से नहीं, उनको हम रफेज बोलते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स को और क्या बोला जाता है? रफेज बोला जाता है। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हम राइस को बहुत बार वॉश करते रहते हैं, चावल बनाते हैं घर पे, उसको क्या धोते रहते हैं, तो उसे कौन सा विटामिन है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो होता है विटामिन बी, ठीक है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। अगर आप बार बार जो राइस है उसको धोते रहोगे ना बनाने से पहले, कुक करने से पहले, तो उसमें से विटामिन बी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। और इससे कौन सी डिसीज़ होती है? बेरी, ठीक है। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि जो राधिका के गम्स हैं, ठीक है, उसकी जो टीथ में जो गम्स हैं, वो क्या, उसमें से खून निकलता रहता है, जैसे ब्रश करते हैं कई बार खून निकल जाता है आपके टीथ में से, ठीक है, और बहुत टाइम लेते हैं उसके गम्स ठीक होने के लिए। तो उसको किस चीज़ की कमी है? कौन से विटामिन की कमी है उसको? तो देखिए जी, विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं, पता होना चाहिए। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोली कि उसकी जो गम्स हैं वो दर्द हो रहे हैं, उसमें से खून निकल रहा है और ज़्यादा टाइम लगता है हील होने के लिए। गम्स की बात अभी मैंने की थी कि कौन से एसिड की कमी से या कौन से विटामिन की कमी से होती है, तो वो विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन ए से तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। विटामिन बी से बेरी होती है। विटामिन डी से हमें रिकेट्स की बीमारी होती है, ठीक है जी। तो बचा हमारे पास क्या, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, विटामिन डी को भी कैल्सीफिरॉल बोलते हैं, मैं ये बताना भूल गई, कैल्सीफिरॉल बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी बचा हमारे पास। विटामिन सी की कमी से, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, इसकी वजह से जो गम्स वगैरह उसमें से खून निकलता है, ठीक है जी, स्कर्वी बोलते हैं जिसको हम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। सो दीज आर ऑल द PYQs। आई होप ये PYQs आपके लिए यूज़फुल रहेंगे और आपको अंडरस्टैंडेबल हो, और इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे बहुत सारे, ठीक है जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।